गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन इंटर्नशिप की जो साप्ताहिक फाइल है या साप्ताहिक असाइनमेंट है वो किस प्रकार से आपका तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद जनपद सहारनपुर। और जो प्रशिक्षु किसी अदर कॉलेज के हैं तो वह यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे करके सीखना कार्यक्रम जो कि जीपीएफ के माध्यम से जीपीएफ प्रथम पार्टनरशिप के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। केवल यहाँ पर टाइटल देना है करके सीखना। उसके बाद आपको लिखना है ऑनलाइन इंटर्नशिप फाइल और यहाँ पर उसके बाद डीएलएड सत्र 2019-21 यहाँ पर लिखना है। और हमारे जो प्रशिक्षु सत्र 2018-20 के हैं वो अपना सत्र 2018-20 लिखेंगे। यहाँ पर वो अपना सेमेस्टर लिखेंगे। जो प्रशिक्षु सेमेस्टर सेकंड के हैं वो सेकंड लिखेंगे और जो चतुर्थ के हैं वो चतुर्थ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे यानी कि प्रशिक्षु का नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद आवंटित विद्यालय का नाम एवं ब्लॉक यानी कि जो विद्यालय उन्होंने चयनित किया है उसका नाम और वह विद्यालय किस ब्लॉक में है उस ब्लॉक का नाम लिखेंगे। और उसके नीचे कंप्यूटर आईडी जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे अपना अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है उसको लिखेंगे। तो ये एक फाइल का फ्रंट कवर हो जाएगा जिसको आपको यहाँ पर इसी रूप में बनाना है। इसके अलावा जो प्रक्रिया है अगली वो यह है कि यहाँ पर आपके सामने बीएल की प्रशिक्षु द्वारा की गई प्रक्रिया, यहाँ पे ये एक प्रक्रिया लिखी जाएगी। उसमें क्या है कि आपने सर्वप्रथम जीपीएफ को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उसके बाद उसमें अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने माई स्कूल में जा कर के जिला चयनित किया, ब्लॉक चयनित किया और ब्लॉक चयनित करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुल करके आ गई जहाँ पर आपने अपने विद्यालय को चयनित किया। इसके बाद आपने प्रत्येक बच्चे का हाउस होल्ड तैयार किया। हाउस होल्ड के साथ साथ आपने क्लास जो कॉलमेट था उसको तैयार किया। कॉलमेट के संबंध में आपको जो शिक्षण सामग्री भेजी गई, आपने बच्चों को कॉल किया। कॉल करने के बाद आपने उनकी फीडबैक प्राप्त की और उस फीडबैक के आधार पर आपने यहाँ पर बेसलाइन की प्रक्रिया संपन्न की। तो बेसलाइन की यहाँ पर प्रक्रिया जो संपन्न किया उसको यहाँ पर आपको एक फाइल में लिखना है कि बेसलाइन हेतु प्रशिक्षु को भेजी गई शिक्षण सामग्री का विवरण, यानी कि जो सामग्री आपको भेजी गई और आपने अपने चयनित छात्र और छात्राओं को भेजी उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने उसको क्रम से लिखा हुआ है। जैसे मैं भाषा की गतिविधि, आप सभी जानते हैं कि 2 ही विषयों का शिक्षण कार्य ऑनलाइन इंटर्नशिप के माध्यम से चल रहा है। तो यहाँ पर पहला है हिंदी का, जिसमें यहाँ पर स्तर दिए गए हैं और उस स्तर का भी नाम लिखा गया है कि जब प्रथम है तो प्रथम स्तर कौन सा है, अक्षर स्तर। द्वितीय स्तर है शब्द स्तर। तृतीय स्तर है चतुर्थ स्तर अनुच्छेद स्तर और चतुर्थ स्तर है कहानी स्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों स्तरों के नाम लिखे गए और प्रत्येक स्तर पर जो आपके सामने शिक्षण सामग्री भेजी गई उस शिक्षण सामग्री को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर गणित की गतिविधि के बारे में भी लिखना है कि जो प्रथम स्तर है गणित का वो है अंक स्तर, द्वितीय है संख्या स्तर, तृतीय है घटाव स्तर और चतुर्थ है भाग स्तर। और इसकी जो बेसलाइन के संबंध में शिक्षण सामग्री आपको भेजी गई उस शिक्षण सामग्री के बारे में आपको लिखना है, यानी कि हमारे माध्यम से जो नोडल ऑफिसर हैं उनके माध्यम से जो आपके पास तक शिक्षण सामग्री भेजी गई उस शिक्षण सामग्री को आप यहाँ पे आपको स्तरवार लिखना है। तो इसको लिखने के बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर एक टेबल आपके सामने दी गई है। उस टेबल में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कक्षा 1 एवं 2। जो हमारे प्रशिक्षु चतुर्थ सेमेस्टर के हैं वो यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 लिखेंगे और इसको लिखने के बाद आगे उसमें लिखेंगे कि
छात्र और छात्रा द्वारा की गई अनुक्रिया तथा उस पर प्रशिक्षु द्वारा दी गई रेटिंग। यानी कि जो आपने बेसलाइन किया, बेसलाइन का मतलब ये था कि जो चयनित छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में जानना कि वो शिक्षण के किस स्तर पर हैं। यहाँ पर आपने शिक्षण सामग्री जो आपको भेजी गई, आपने अपने अपने चयनित छात्र छात्राओं को भेजी, तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिखेंगे कि क्रम संख्या, यानी कि आपने 8 से लेकर के 10 छात्र छात्राओं का चयन किया, क्रमवार उनके यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद छात्र छात्रा की अनुक्रिया, यानी कि जो आपने शिक्षण सामग्री भेजी उस पर भाषा के संबंध में भी और गणित के संबंध में भी आपके चयनित छात्र छात्राओं की अनुक्रिया क्या रही उसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। तो उसने जो आपकी शिक्षण सामग्री थी उसको किस रूप में लिया, उसको पहचान पाए, उसको पढ़ पाए, या जो क्रिया भेजी गई उस क्रिया को वो कर पाए। जब आर्ट एंड क्राफ्ट की कई सारी क्रियाएं इसमें देखी है, तो उसको कर पाए या नहीं कर पाए उसके संबंध में आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके अलावा आगे छात्र और छात्रा को दी गई रेटिंग, जो रेटिंग दी गई है उस रेटिंग को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आपने किसी को 0 दिया प्रारंभिक स्तर पर, किसी को 1 दिया अंक स्तर पर या अक्षर स्तर पर, किसी को 2 दिया शब्द स्तर पर या संख्या स्तर पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भाषा के बारे में भी और गणित के बारे में भी जो छात्र और छात्राओं को आपने रेटिंग दी है उस रेटिंग को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना है। खास तौर से छात्र और छात्रा की जो अनुक्रिया है, वो बच्चों ने क्या अपनी अनुक्रिया दी है उसको आप बेहतर जानते होंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका साप्ताहिक असाइनमेंट का एक परफॉर्मा तैयार किया गया है और ये परफॉर्मा ये प्रशिक्षकों की मांग के आधार पर तैयार किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी परफॉर्मा हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो विद्यार्थियों की समस्या थी, तो इस परफॉर्मा को मैंने खुद तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साप्ताहिक असाइनमेंट लिखेंगे ऊपर। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह ऑनलाइन इंटर्नशिप जो है 5 सप्ताह की है, तो यहाँ पर 1 सप्ताह का मैंने एक परफॉर्मा बनाया है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सप्ताह का परफॉर्मा तैयार करना है। जैसे दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक का, यानी कि 1 सप्ताह का ये यहाँ पे आपको ऊपर दिनांक लिखनी है। उसके बाद भाषा की शिक्षण सामग्री तिथिवार 12 से 17 अक्टूबर तक भेजी गई भाषा की शिक्षण सामग्री लिखेंगे। यहाँ पे तिथिवार आपको यहाँ पे भाषा की 12 तारीख डालेंगे और 12 तारीख डालने के बाद जो भाषा के संबंध में जो शिक्षण सामग्री आपको भेजी गई है उसको लिखेंगे। और उसके बाद गणित की शिक्षण सामग्री, यानी कि इसी प्रकार से तिथिवार 12 से 17 अक्टूबर तक भेजी गई गणित की शिक्षण सामग्री लिखेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइए इस चीज़ के बारे में कि भाषा और गणित की अलग अलग लिखनी है। जैसे दिनांक 12 में है, 12 में आपको 2 शिक्षण सामग्री भेजी गई, एक तो भाषा की और एक गणित की 12 तारीख में। तो 12 तारीख में जो आपको भेजी गई सामग्री, तो पहले हिंदी की लिखेंगे या भाषा की लिखेंगे, उसके बाद गणित की लिखेंगे, फिर अगली 13 तारीख डालेंगे, फिर भाषा की लिखेंगे, फिर गणित की लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर 14 तारीख में 15 तारीख में आने के पहले भाषा, उसके बाद गणित। जो भी सामग्री आपको भेजी गई है वो उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के अनुसार फीडबैक लिखें। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्रम संख्या यहाँ पर लिख दी है। आप अपने चयनित छात्र छात्राओं के यहाँ पर नाम लिखेंगे और नाम के आगे डैश लगा करके उनकी जो फीडबैक है, यानी कि शिक्षण सामग्री भेजने के बाद आपने बच्चों से फीडबैक प्राप्त की, उनसे बात की या उनके अभिभावकों से बात की, तो उन्होंने जो भी आपको बताया कि बच्चे ने अक्षर को पहचान लिया है या संख्या को पहचान लिया है, संख्या बोल के बताई है या अंक बोल के बताए हैं या घटाव इस तरह तक के सवाल कर लिए हैं या भाग इस तरह के सवाल कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको उनके अभिभावक से या बच्चे के खुद से जो भी आपको फीडबैक प्राप्त मिला है, उसको यहाँ पर नाम सहित बच्चे का पहले नाम लिखेंगे। सपोज कीजिए बच्चे का नाम शाहीन है, तो शाहीन
लिख करके आगे डैश लगा करके साइन के बारे में उसकी अनुक्रिया लिखेंगे। इसी प्रकार से किसी बच्चे का नाम विपिन है तो विपिन लिख करके डैश लगाएंगे और उसकी फीडबैक लिखेंगे कि उसने भाषा और गणित के जो प्रक्रिया है उस प्रकार उसको किस प्रकार से संपन्न किया, उसको पहचान पाया नहीं पहचान पाया, पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया। उसके बाद में यानी कि 10 बिंदु पूरे होने के बाद यानी कि फीडबैक कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर इसी पेज पर या अगले पेज पर जहाँ भी आपको स्पेस मिले उसी हिसाब से यहाँ पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट यानी कि 17 तारीख तक यानी कि 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आपके सामने जो सामग्री भेजी गई उसके संबंध में, क्या समस्या आई उसके संबंध में, आपने समस्या का सॉल्यूशन खुद किया या अपने शिक्षकों से बात की उसके संबंध में, छात्रों का रेस्पॉन्स कैसा रहा या उनके अभिभावकों का रेस्पॉन्स कैसा रहा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, आपने किस प्रकार से उनसे कोऑर्डिनेशन बनाया, ये सारी बातें आप यहाँ पर एक पेज पर साप्ताहिक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे जिसको नाम दिया गया है साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेनली जो आपका साप्ताहिक असाइनमेंट है उसका परफॉर्मा यही है कि आपको अपनी प्रशिक्षुओं से उनके आपको अपने चयनित छात्राओं से या उनके अभिभावकों से बात करके उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जिस चयनित प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय से आप जुड़े हुए हैं वहाँ की भी प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि वहाँ के जो शिक्षक गण हैं और प्रधानाचार्य हैं उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का रहा उसके बारे में भी यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी साप्ताहिक असाइनमेंट की आपकी प्रक्रिया पूरी आएगी। और इसके अलावा जब ये 5 सप्ताह का आपका ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, इस साप्ताहिक असाइनमेंट को आपको तैयार करके अपने चयनित कॉलेज या प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर ले जाना है और वहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उनसे उसको चेक कराना है क्योंकि वही आपका 100 नंबर का असेसमेंट करेंगे और उस पर आपको नंबर देंगे। तो उसी वो परफॉर्मा भी जो मूल्यांकन प्रपत्र का परफॉर्मा है वो भी आपको शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको उनको इस फाइल को और साथ साथ उस प्रपत्र को ले जा करके उनसे साइन और उस पर स्टैंप लगवानी है यानी कि मोहर लगवानी है। यहाँ पर प्रशिक्षु असाइनमेंट बनाते समय कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे आपके सामने खोल के रखा हुआ है लिखा हुआ है मैंने कि नोट निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। पहला बिंदु है कि उपरोक्त परफॉर्मा के अनुसार 5 सप्ताह का फीडबैक तथा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट लिखी जाएगी। दूसरा बिंदु है बेस लाइन के परफॉर्मा की भांति ही मिड लाइन तथा एंड लाइन मूल्यांकन भी लिखा जाएगा यानी कि जिस प्रकार से बेस लाइन का परफॉर्मा मैंने आपको जारी किया है इसी प्रकार से आपको वहाँ पर बेस लाइन को हटा करके मिड लाइन और इसी प्रकार से जब 5 सप्ताह का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो एंड लाइन का मूल्यांकन भी आपको उसी परफॉर्मा के आधार पर तैयार करना है। इसके अलावा असाइनमेंट बनाने हेतु A4 साइज के वाइट पेज लाइन वालों का ही प्रयोग करें यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलर पेज या चित्र वाले पेज का प्रयोग ना करें क्योंकि आप सभी कलर पेज का प्रयोग करते हैं और कलर पेन का ही प्रयोग करते हैं। कई बार प्रशिक्षु स्पाइरल पेन का प्रयोग कर देते हैं तो जो वैसा पेन आता है जो चमकदार पेन होता है तो वो लिखी हुई जो सामग्री है स्पार्कल पेन की जो लिखी हुई सामग्री है वो दिखाई नहीं देती। तो इसी कारण से इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि कोशिश करें आप सभी कि वाइट पेज जो लाइन वाले पेज आते हैं जो प्रैक्टिकल के पेज भी कहलाते हैं उनको आप प्रयोग करें। इसके अलावा हेडिंग डालने हेतु कलर पेन का प्रयोग कर सकते हैं। हस्तलेखन स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए। ये विशेष रूप से है क्योंकि जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं तो वो इस बात को समझें कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए और अगर किसी की नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से लिखे क्योंकि यही आपका एक आधार होता है। और जब आप बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चे को आपकी लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा फ्रंट पेज को कलर पेज पर
उसका प्रिंट आउट निकलवा कर फाइल में लगाएं। तो यहाँ पर आप इसका कलर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं अपने तरीके से। जिनके पास घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अपने तरीके से इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इसको उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा करके वो फाइल कवर पर लगाएं। और जब तक आप अपने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को जब तक उसको चेक ना करा लें और वो उसको ओके ना कर दें, जब तक आप उस फाइल को स्पाइरल ना कराएं। या एक बार कॉलेज में आकर के वो हमें भी दिखा सकते हैं और कोई कमी होगी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा इंटर्नशिप समाप्त होने के 3 दिन के अंदर फाइल चेक करा लें। उसके बाद किसी भी प्रशिक्षु की फाइल चेक नहीं की जाएगी। कई बार प्रशिक्षु जो है वो समय पर आकर के अपनी फाइल को चेक नहीं कराता है, तो वो अपने प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको उसी दिन, जिस दिन इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो रही है, या अगर किसी कारण से कोई अवकाश पड़ जाता है या संडे आ जाता है, तो आप मंडे में जा कर के उस फाइल को चेक करा करके और जो मूल्यांकन प्रपत्र आपको भेजा गया है उस पर साइन और मोहर लगवा करके अपने पास रख लें। ठीक है, और इसको 3 दिन के अंदर अंदर अपने महाविद्यालय में जमा करा दें। तो यहाँ पर एक विशेष रूप से ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप का परफॉर्मा तैयार करना है। तो यहाँ पर वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दी। और शीघ्र ही मैं आपको साथ में यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि लगातार वीडियोस बना करके आपके पास तक भेजी जा रही हैं, जिससे आप यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं की भी तैयारी कर लें। क्योंकि आप सभी को पता है कि 31 जनवरी सीटेट की परीक्षा की निर्धारित की गई है। तो जो हमारे प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर में हैं, मैं समझता हूं कि ज़्यादातर प्रशिक्षुओं ने वो फॉर्म जरूर भरा होगा और शीघ्र ही आपका यूपीटेट का भी फॉर्म आने वाला है। तो उसकी भी आप तैयारी में लग जाइए और लगातार आपको पीपीटी के माध्यम से सारी सामग्रियां, जो कि तथ्यात्मक सामग्रियां हैं, वो आपको भेजी जा रही हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करके अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएं जो आपने अब बनाया हुआ है। आपने अपना जो लक्ष्य रखा हुआ है वहां तक आप पहुंचे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। आप लोग लगातार मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन देखते रहें। जो सामग्री आपके पास तक भेजी जा रही है उसको समझते रहें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मालूम कर सकते हैं। और लेकिन आपको बहुत ध्यान से, मेहनत से अपने भविष्य को संवारना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात यहाँ पर पूरी करता हूँ। और पूरी मुझे उम्मीद है कि जो अब अवकाश पड़े हुए हैं, दिवाली के अवकाश हैं, आप खुशियाँ भी मनाएं, दीप भी जलाएं और साथ साथ इस काम को भी करते रहें। धन्यवाद।